गर्मी में तापमान के टूटते रिकॉर्ड की वजह क्या है? पढ़ाई इस गर्मी में नहीं चाहिए, मर उड़ जाएगा तो क्या करेंगे? इतना भीषण गर्मी में बच्ची बेहोश होकर के गिर रही है। ORS पिलवाए फिर भी बच्चा बेहोश रहा। दिल्ली में टेम्परेचर के 52 डिग्री पार जाने का क्या मतलब है? झुलसाती गर्मी में आम आदमी की दुर्दशा एक दैवीय आपदा या फिर सरकार का खराब मैनेजमेंट? वो तो वहाँ एसी में बैठे डुगडुगी बजाते हैं। दिल्ली में गर्मी के साथ पीने के पानी का संकट क्यों बढ़ रहा है? आधे हिंदुस्तान में सन इमरजेंसी लगी। हिंदुस्तान पर हीट वेव का स्ट्राइक। गर्मी में बत्ती गुल ने बेहाल किया। गर्मी का संकट, आपदा या कुशासन? आधे हिंदुस्तान में पारा 50 के पार है। एक तरफ गर्मी है तो दूसरी तरफ उससे परेशान लोग। ऐसे में पटियाल का सवाल है कि गर्मी का संकट कुदरत की नाराजगी है या कुशासन का प्रमाण? बेतहाशा गर्मी कैसे भविष्य का संदेश दे रही है, यह भी आप पटियाल के साथ समझिए। आप पटियाल के पारे को समझने की इसलिए भी कोशिश कीजिए क्योंकि परीक्षण मनमानी का हो रहा है। पहले देश की राजधानी दिल्ली का रुख करते हैं, जहां गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिल्ली के मंगेशपुर में तापमान आज 52.3 डिग्री दर्ज किया गया। यह अपने आप में ऐतिहासिक है। दिल्ली में बढ़ती गर्मी का मतलब क्या है? 52.3 डिग्री तापमान के क्या मायने हैं? इसे पहले एक्सपर्ट से समझिए। टेम्परेचर आज 52 डिग्री से ऊपर चला गया है, जो आपकी हेल्थ के लिए हजार्डस हो सकता है। तो सीरियस कॉम्प्लिकेशन जिसको हम हीट स्ट्रोक बोलते हैं, वो इस टेम्परेचर की वजह से कई गुना बढ़ सकता है आम जनता के बीच में। खास करके ऐसे लोग जो बच्चे हैं छोटे, जो इन्फेंट्स हैं, जो मदर्स हैं, स्पेशली प्रेग्नेंट मदर्स, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, या सीनियर सिटीजन हैं, या ऐसे लोग जिनको हाइपरटेंशन, डायबिटीज, अस्थमा, COPD, हार्ट फेलियर, किडनी की दिक्कत है, डायलिसिस या ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, इन लोगों को दिक्कतें बढ़ सकती हैं। और क्या होगा ऐसे में? जो फिजियोलॉजी में अगर बात करते हैं, जो हमारी बॉडी का जो थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो जाता है। इतने हाई टेम्परेचर पे उसका रेगुलेशन खराब हो जाता है, उसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाती है। उसकी वजह से हाई ग्रेड फीवर, मतलब 104 से लेके 106, 107 डिग्री तक बुखार आ सकता है, जिसकी वजह से सीजर्स पड़ सकते हैं, डिसोरिएंटेशन हो सकता है, कोमा हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, इवन समटाइम डेथ भी हो सकती है। तो ये बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस है। इसलिए इस समय मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया करके हीट स्ट्रोक से बचे रहें। दिल्ली में पारे ने ही रिकॉर्ड नहीं बनाया, बिजली की खपत में भी नया कीर्तिमान बना है। दिल्ली में पीक आवर्स डिमांड का रिकॉर्ड टूटा। भीषण गर्मी की वजह से दिल्ली की खपत भी बढ़ गई है, यानी बिजली की। आज दोपहर 3:36 पर दिल्ली में बिजली की मांग 8,302 मेगावाट दर्ज की गई। इससे पहले 22 मई की दोपहर को 3:42 पर दिल्ली के पीक आवर्स में डिमांड थी 8,000 मेगावाट। 4 तस्वीरों की मदद से अब पटियाल आपको देश में गर्मी की सच्चाई दिखाएगा। दिल्ली में बिजली और पानी का संकट खड़ा हो गया है। बिहार में पारा 50 के करीब है, लेकिन स्कूल खुले रहे। 60 से ज्यादा बच्चे बेहोश हो गए। बेहोशी के बाद स्कूल की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में भी गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। बिजली और पानी का संकट लोगों को परेशान कर रहा है। गर्मी पर किसी का डायरेक्ट जोर नहीं है, लेकिन इससे जो परेशानी होती है उसे तो कम किया ही जा सकता है। देश के पास हाईटेक मशीनरी है। मौसम विभाग वक्त पर तापमान की भविष्यवाणी भी करता है, तो फिर ये अलर्ट सरकारी अनदेखी का शिकार कैसे बन जाते हैं? गर्मी को कुदरत के भरोसे छोड़ देना कितना सही है? वो भी तब जब हीट स्ट्रोक से हर साल सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। हर साल देश में बिजली पानी का संकट खड़ा होगा। पब्लिक परेशान होती है। इस पर सरकारों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। आज मैं आपको गर्मी से बेहाल दिल्ली की 2 तस्वीरें दिखाता हूं।
एक तो तापमान 52 डिग्री के पार है, दूसरा दिल्ली में भयंकर जल संकट खड़ा हो गया है। तस्वीरें दिल्ली के ओखला फेज 1 इलाके की हैं। झुलसाती गर्मी में लोग पानी के लिए लाइनों में लगे हुए दिखे, इस उम्मीद में कि पीने के लिए पानी मिल जाएगा। लेकिन हैरानी का किस्सा यह है कि जितनी डिमांड है उतना पानी दिल्ली वालों को नहीं मिल पा रहा है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पानी की सप्लाई हमेशा टैंकरों से ही होती है। गर्मी का असर यह हुआ कि प्रशासन ने इन टैंकरों की सप्लाई आधी कर दी। टैंकर भी जब दिल्ली की प्यास नहीं बुझा पा रहे हैं तो नाराज लोग जल बोर्ड पर पहुंच गए। जनता कितनी परेशान है, ये सिस्टम को जरूर सुनना चाहिए। 3 दिन से यहाँ बैठ के जा रहे हैं मगर पानी नहीं मिल रहा। हाँ, कल 8 बजे रात को गए, पहले नंबर में 10 नाम लिखे कि 10 लोगों का सुबह पहुँच जाएगा, आना नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी खड़े हैं, सुबह से नहीं पहुँच रहा। 25 दिन हो गया है पानी, और जब भी आते हैं अभी नहीं, कल आना परसों आना, और 7-7 घंटे बैठ के फिर हम जाते हैं यहाँ से। इतनी दिक्कत है, जब वोट लेना होता है तो सब आप इतने अच्छे से आके बात करते हो जैसे कि बस आ गया है सब कुछ। 23 दिन से कहते रहे, सूखा पड़ा है, एक बाल्टी कहीं से जुगाड़ करके लाना पड़ रहा है। दिल्ली में जल संकट कोई नई बात नहीं है, हर साल ऐसा होता है। हर साल ऐसी ही तस्वीरें आती हैं जहां एक बाल्टी पानी के लिए लोग संघर्ष करते हुए नजर आते हैं। अब जल संकट सियासी मुद्दा भी बन गया है। दिल्ली सरकार एक्शन में आई। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने जल बोर्ड के सीईओ को तलब किया, पानी की बर्बादी रोकने के लिए निर्देश दिए और इसके लिए 200 टीमों का गठन करने को कहा है। ये टीमें क्या निगरानी करेंगी, कैसे पानी बर्बाद होने से बचाएंगी और सरकार की नजर में पानी की बर्बादी है क्या, यह भी नोट कर लीजिए। पाइप के जरिए गाड़ी धोना, यह बर्बादी है। पानी के टैंक का ओवरफ्लो होना, यानी पानी गिरता रहे बाहर, वो भी बर्बादी है। घरेलू पानी के कनेक्शन पर कमर्शियल काम करना, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर घरेलू पानी का इस्तेमाल करना, दिल्ली सरकार के लिए अब पानी की बर्बादी होगा ये। इसीलिए जो पानी बर्बाद करेगा उससे 2000 रुपए का हर्जाना वसूला जाएगा, आपको फाइन लग सकता है, सावधान रहिएगा। दिल्ली में पानी को लेकर जब भी विवाद होता है उसका दूसरा हिस्सा फौरन हरियाणा से जोड़ दिया जाता है। दोनों के बीच में पुराना जल विवाद है। बरसात में जब बाढ़ जैसे हालात बनते हैं तो दिल्ली सरकार कहती है कि हरियाणा ने ज्यादा पानी छोड़ दिया यमुना में, और जब गर्मी आती है तो कहा जाता है कि हरियाणा ने पानी रोक लिया। आरोप सदाबहार है, लेकिन पानी का मैनेजमेंट गायब है। दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां पर लगातार जनसंख्या बढ़ रही है। देश भर से लोग काम की तलाश में दिल्ली आते हैं, दिल्ली में सेटल होते हैं, इसलिए दिल्ली की पानी की डिमांड बढ़ रही है। दिल्ली में पानी की सप्लाई बढ़ाने पे सरकार लगातार प्रयासरत है। हीट वेव में स्वाभाविक बात है कि पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि बढ़ी हुई रिक्वायरमेंट के समय हरियाणा जिस तरह से पानी रोक रहा है, जिस तरह से दिल्ली के लोगों के साथ राजनीति कर रहा है, ये ठीक नहीं है। अप्रैल के महीने से पता चल गया था कि इस बार भीषण गर्मी पड़ने वाली है और ये गर्मी लंबी चलने वाली है। और आज दिल्ली में जो पानी का संकट है, जो भीषण गर्मी है, मैं दिल्ली सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, समर एक्शन प्लान पे काम क्यों नहीं किया? जो बैठक समर एक्शन प्लान की मार्च के अंत में हो जाती थी हर बार, इस बार क्यों नहीं हुई? क्यों दिल्ली में पानी की कमी हो, इसके लिए पहले से उपाय क्यों नहीं किए? पूरे अप्रैल महीने और मई में पूरी आम आदमी पार्टी की सरकार सिर्फ राजनीतिक ड्रामेबाजी में लगी है। दिल्ली की बढ़ती गर्मी पर एलजी वीके सक्सेना ने नया ऑर्डर जारी कर दिया है। क्या ऑर्डर जारी किया, इस पर बखेड़ा भी खड़ा हो गया, जरा गौर कीजिएगा। एलजी ने लेबर और श्रमिकों के लिए दोपहर 12 से 3 बजे तक छुट्टी के आदेश दिए हैं। इस दौरान उनकी मजदूरी से पैसा नहीं काटा जाएगा। एलजी ने गर्मी पर एक्शन ना लेने के लिए दिल्ली सरकार की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने और उनके किसी भी मंत्री ने समर हीट एक्शन प्लान पर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। हाथी लड़ते हैं तो चींटी कुचली जाती है। राजनीति के चक्कर में आम आदमी पिसता ही है, इसीलिए पटियाल सिस्टम से कुछ पूछना चाहता है। गर्मी में बार बार पानी की समस्या क्या सरकारी फेलियर नहीं है? मौसम विभाग अलर्ट जरूर जारी करता है, तो दिल्ली में गर्मी के खिलाफ एक्शन प्लान में देरी क्यों होती है? अब पटियाल के साथ बिहार चलिए। बिहार गर्मी से कितना बेहाल है, आज इसकी 2 चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। तापमान बढ़ने से गर्मी की छुट्टियां प्रीपोन कर दी गई हैं,
लेकिन बिहार में स्कूल खुले थे आज। स्कूल खुलने का ऑर्डर शिक्षा सचिव और तेज तर्रार आईएएस के पाठक ने दिया था। बच्चे क्या करते, स्कूल आना पड़ा, लेकिन वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाए। शेखपुरा के सरकारी स्कूल में 50 से ज्यादा बच्चे बेहोश हो गए, लेकिन उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं पहुंची। माता पिता को खबर लगी तो आनन फानन में वो खुद बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंचे। दूसरी तस्वीर बिहार के बेगूसराय की है। यहां भी स्कूल में 12 से ज्यादा बच्चे गर्मी की वजह से बेहोश होकर गिर पड़े। इन दोनों ही जगहों पर पारा कितना है, 45 डिग्री के पार है। लचर व्यवस्था देखकर पेरेंट्स का गुस्सा फूटा। भीषण गर्मी के बीच पेरेंट्स ने सड़क जाम कर दी, खूब हंगामा किया, मांग की कि स्कूल को बंद कर दिया जाए, क्योंकि स्कूल ज्यादा जरूरी बच्चों की जान को समझता है, उनकी पढ़ाई को नहीं। इसीलिए पेरेंट्स का गुस्सा था। पूरे दिन बिहार शिक्षा विभाग सवालों के घेरे में रहा और राजनीति भी खूब हुई। आप तो जानते हैं कि मुख्यमंत्री की बात भी स्कूल की टाइमिंग को लेकर के नहीं सुनी जाती है, तो आप समझ जाइए कि क्या स्थिति है। मुख्यमंत्री इतने कमजोर क्यों होंगे। तो 47 डिग्री है, लू है, इस हिसाब से जो छोटे बच्चे हैं कम से कम उनके रिलैक्सेशन का ध्यान जो है लोगों को देना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ शिक्षा विभाग में कोई व्यक्ति नहीं बैठा है जिसमें संवेदना हो, कोई रोबोट बैठा हो जिसने प्रोग्राम उसमें फीड कर दिया हो। ये शिक्षा विभाग संवेदनहीनता की पराकाष्ठा पर, और बिहार सरकार का अगर सबसे बड़ा एंटी इनकम्बेंसिव है तो ये शिक्षा विभाग, जिसके कारण आज देखिए बेगूसराय के मटिहानी में, शेखपुरा में, ये समझ में नहीं आ रहा है, ये तुगलकी कानून। गर्मी से बच्चे बेहोश हुए तो बिहार का शिक्षा विभाग होश में आया। के पाठक साहब को बैकफुट पर आना पड़ा और ऑर्डर दिया गया कि स्कूल सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच में ही चलेंगे। लेकिन गर्मी पर हाई पॉलिटिकल पारे की तपिश सीएम नीतीश कुमार ने फौरन महसूस की और के पाठक का ऑर्डर बदलवा दिया। सीएम ने सीधे बिहार के मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा को स्कूल बंद करने का ऑर्डर दिया है। बिहार सरकार अब गर्मी को आपदा मान रही है और उनसे 8 जून तक सभी स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। इससे पहले बिहार के राज्यपाल ने भी स्कूलों को बंद करने की सलाह दी थी, लेकिन वैसा हो ना पाया। शाम होते होते दिल्ली और आसपास के इलाकों में तेज हवाएं चली और हल्की फुल्की बारिश की फुहार भी पड़ी। इससे ज्यादा राहत तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत एहसास जरूर हुआ कि राहत मिलने का। लेकिन अभी से कुछ मिनट पहले दिल्ली के मौसम विभाग ने उनकी तापमान मशीन में कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए एक नई जानकारी दी है। जानकारी क्या है? बताया यह है कि दोपहर को जो तापमान 52 डिग्री दर्ज हुआ था वो 52 डिग्री नहीं था। दिल्ली का तापमान उस वक्त 49.9 डिग्री ही था, यानी यहां भी गड़बड़ चाला। शायद मशीन को भी गर्मी की वजह से ज्यादा आंकड़ा देना पड़ा होगा। हमेशा ताज्जुब होता है जब इस तरह आंकड़े बदलते हैं तो कई तरह के शक पैदा होते हैं। जिस तरह से रोज तापमान बदल रहा है उसमें 50-52 कब हो जाए ये भी पता नहीं। अचानक बढ़ता तापमान चिंता से ज्यादा डर की बात है। सरकार को इसे सीरियसली लेना चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग कर देश के लिए इफेक्टिव हीट प्लान जारी होना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।